अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने पंजाबी की वो कहावत तो सुनी होगी कि बिल्लियाँ दे सराणे दही नहीं जमदे। ऐसा ही कुछ भारत के साथ हुआ है, जिसे आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा है और शदीद किस्म की ज़िल्लत उठानी पड़ी है। भारत ने आलमी तंजीमों से एक ऐसी ख्वाहिश की कि जिसका मतलब आप यूँ ले लीजिए कि एक शराबी कहे कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं शराब के तमाम अड्डे बंद करवा दूँगा। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसी बात पर रुसवाई नहीं होगी तो क्या होगा। भारत सलामती कौंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही का ख्वाहिशमंद था और चाहता था कि उसे वो सरबराही मिले। अब इसे भारत की नादानी कह लीजिए या बेशर्मी, इसका फ़ैसला आप ही कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि किन 2 कमेटियों की सरबराही का भारत ख्वाहिशमंद था, जिस पर ना सिर्फ सलामती कौंसिल के मेंबरान ने भारत की इस ख्वाहिश को मुस्तरद किया, बल्कि वजूहात भी बताईं कि जिनकी वजह से भारत को मुस्तरद किया जा रहा है, और वो वजूहात खपड़ों से कम नहीं हैं। तो जिन 2 कमेटियों की सरबराही भारत करना चाहता था, उनमें पहली अल-कायदा और दाइश पर पाबंदियों के हवाले से थी और अफ़गानिस्तान के हवाले से। लेकिन इन कमेटियों के रुकन ममालिक ने भारत को वोट नहीं दिया, जबकि भारत को 15 वोट चाहिए थे। यानी कि इन कमेटियों के 15 रुकन ममालिक की हमायत भारत को चाहिए थी, लेकिन भारत को दोनों में नाकामी हुई और उन रुकन ममालिक ने भारत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ना सिर्फ वोट देने से इनकार किया, बल्कि एतराज़ात भी बताए कि हम क्यों वोट नहीं दे रहे। पहली कमेटी, जो कि अल-कायदा और दाइश पर पाबंदियों के हवाले से थी, उसके रुकन ममालिक ने भारत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम भारत पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अगर हमने भारत को इन कमेटियों की सरबराही दी तो भारत इस इख्तियार को पाकिस्तान के खिलाफ अपने मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेगा, जो कि भारत के मुंह पर थप्पड़ मारने के मुतरादिफ है। इसका मतलब दुनिया ये जानती है कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह वो भारतीय दहशतगर्दी के सबूत हैं जो ISI और पाक फ़ौज ने पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। जैसा कि इसने श्रीवास्तव ग्रुप के ज़रिए पाकिस्तान की साख को मुतासिर किया और इंडियन क्रॉनिकल्स भी बेनकाब हो चुके हैं, तो भारत की पाकिस्तान दुश्मनी खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है। और दूसरी वजह इन रुकन ममालिक ने यह बताई कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपने मनफी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है, तो लिहाजा हम भारत पर अदम एतमाद करते हैं और भारत इन कमेटियों के अहल नहीं है, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। और दूसरा जो अफ़गानिस्तान वाला मामला है, तो इस पर इन अरकान ने कहा कि अगर हमने भारत को इस कमेटी की सरबराही दी तो अफ़गानिस्तान के मुज़ाकिरात और अमन के अमल पर मनफी असरात पड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया जानती है कि भारत अफ़गानिस्तान में अमन नहीं चाहता और वो इस मफाहमती अमल और मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ है। और यही पाकिस्तान दुनिया को बता चुका है कि अफ़गानिस्तान अमन अमल को भारत से बहुत ख़तरा है। इसी वजह से भारत इस मफाहमती अमल का हिस्सा नहीं है, जिसकी भारत को बहुत तकलीफ़ है। और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये लगता है कि भारत नहीं चाहता कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से जाए, लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और ये बात पाकिस्तान करता रहा है कि भारत नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकले ताकि पाकिस्तान सुकून में आए, क्योंकि ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, तो इसलिए इसकी खुलकर हमायत नहीं की जा सकती। और दूसरी जिस कमेटी की सरबराही भारत चाहता है वो है एटमी अदम फैलाव से मुतल्लिक, जिस पर इन अरकान ने कहा कि इस कमेटी की सरबराही के लिए भारत एक नामुनासिब मुल्क है, जिसकी एक मिसाल भारत का अग्नि 5 मिसाइल है, जो चंद रोज़ कबल ही भारत ने चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचाया है। तो भारत को ऐसी सरबराही कैसे दी जा सकती है कि जिसको लेकर भारत बजाते खुद दूसरे ममालिक को डराता है और भारत का एटमी प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, जिसकी मिसाल बंदर के हाथ में माचिस के मुतरादिफ है, जिससे वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो लिहाजा इस कमेटी के लिए भी भारत को नामुनासिब मुल्क करार दिया जा रहा है। और साथ ही साथ उन अरकान ने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने जमात अल अहरार और TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भारत जो फंडिंग करता रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए, उसके सबूत भी पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को दिए हैं, जो कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बड़ी कामयाबी है। और बेशर्मी की इंतहा तो देखिए कि वो तमाम काम जिनके लिए भारत बदनाम है,
جن قوانین کی خلاف ورزی بھارت کرتا رہتا ہے انہی قوانین کی سربراہی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن سلامتی کونسل کے ارکان نے بھارت کی اس خواہش کو مسترد کرتے ہوئے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ بھارت کے منہ پر تھپڑ مارنے کے مترادف ہے، اور جس کی وجہ سے بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔